जनता यहाँ अगर कर्मचारी पैसा लेता है, सीओ पैसा लेता है, तो उसके ऊपर भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। और ऐसे कर्मचारी को हमारे यहाँ जिला पदाधिकारी कई लोगों को सस्पेंड भी किए। तो जो गलत करेगा उसको सस्पेंड किया जाएगा और ऊपर भी दरवाजा खुला है। कब तक सस्पेंड करते रहिएगा? कड़ा एक्शन कब लिया? कड़ा एक्शन लिया, बहुत निलंबित हुए हैं, बर्खास्त भी हुए हैं, बहुत लोग हुआ है। जो गलत करेगा उसका परिणाम मिलेगा उसको। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर समस्या है कि लोग अपने से दलाल, कोई अपना नंबर देखता नहीं है। किसी आवास हो चाहे योजना हो, सरकार के प्रति जाते हैं तो ये नहीं है। उनको मन में भावना होती है कि हमारा हो जाना चाहिए, सरकार को जाकर कर्मचारी को देते हैं, लेते हैं। वो लोग कैसे करते हैं, लेकिन ऐसे कोई कलम नहीं है। जैसे बैंक जब उनको चेक के माध्यम से कुछ दिया जाता है, चाहे मान लो कर्मचारी कहीं जाते हैं, तो अब नाजायज काम हम लेकर क्यों जाएंगे कि उसको रिश्वत देना पड़े? तो रिश्वत की ऐसा कोई समस्या है नहीं। थोड़ा तेज बोलिएगा ताकि नेताजी भी सुने। तपती धूप में आप आए हैं, कितना सियासी पारा यहाँ का चढ़ा हुआ है चैनपुर का? खड़े हो जाइएगा। करीब 42 डिग्री के लमसम में पारा है अभी। हाँ, पारा तो ठीक है, राजनीतिक पारा, सियासी पारा बताइए। सियासी पारा राजनीतिक, हाँ। यहाँ तो जितने भी विधायक मंत्री हुए 70 सालों में सबसे अधिक मोहम्मद जमा खां ने काम किया है। अच्छा सुनिएगा, आप जवाब दीजिएगा। हाँ। सबसे अधिक मोहम्मद जमा खां ने काम किया है। वो जदयू के हैं, हम बीजेपी के हैं। उसके जैसा आज तक विधायक कभी हुआ ना, शायद कभी भविष्य में होगा। विकास के माने साथ ही साथ जरूर रहेंगे, साथ ही साथ जरूर रहेंगे। वो जदयू के, बीजेपी के सबसे ज्यादा काम जमा खां ने किया है। ऐतिहासिक काम जमा खां ने किया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाया, 4 पूरे जिला में 4 आवासीय विद्यालय अपने विधानसभा में करवाया। पानी का जो उत्तर प्रदेश से जो पानी आता है, जो नहर टूट जाती थी, खेतों में बाढ़ लग जाता था, उसको 53 करोड़ के लागत से जो मूसा खां से नहर निकल कर बिहार में आती है, उसको उन्होंने पक्कीकरण करवाया। अभी जो सोन का पानी गिरा रहा है जो राजपुर बियर में, वो भी किसानों के काम में आएगा। आने वाले उस काम तो उन्होंने ऐतिहासिक किया ही है। हम लोग भी बीजेपी के हैं, वो जदयू के हैं, लेकिन जो काम किया है उसके लिए हम बोलेंगे कि वो काम किया है। इतने अच्छे नेता को कैसे खो दिया आप? हाँ, आप पहले आपको कहना क्या है, आप अपने आंखों से देख लीजिए कि अभी जगदहवा डैम कोहिरा नदी में है। एकदम पानी का इतना लबालब जगदहवा डैम भरा हुआ है कि लग रहा है कि अब टूट जाए तब टूट जाए। नहर का पानी इतना भरा हुआ है कि पूरा चारों तरफ का जो खेत जो है एकदम लहलहा रहा है। समझ रहे? इधर कोहलर क्षेत्र में आप बखारी देवी साइड में चले जाइए, किसान इतना खुशहाल है कि कुंटल का कुंटल जो है रहर सरसों सब बेच के धन्ना सेट हो गया। यही यहाँ विकास हुआ है। अब जवानी कहने से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन धरातल पर देखना होगा। आप जाइए, अभी यहीं जो है औखरा मोड़ है, औखरा मोड़ से सिरसी का रास्ता होते हुए जाइए या जगदहवा डैम होते हुए जाइए, समझ में नहीं आएगा कि रोड गड्ढे में है कि गड्ढे में रोड है। रोड गड्ढे में है कि गड्ढे में रोड है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोहिरा नदी और जगदहवा डैम की लोगों ने बात किया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी सेवा यात्रा लेकर के जगदहवा डैम पे गए थे और उस समय मैं जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष चैनपुर में थे। वहाँ के लोगों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने उस डैम का नीलामी होता था, टेंडर होता था, तो उसको उस क्षेत्र के लोगों ने आवाज़ उठाया नेता नीतीश कुमार जी के पास कि पानी, मछली मारने के लिए पानी निकाल दिया जाता है इस डैम का, इसलिए हम लोग का सिंचाई नहीं हो पाता है। मेरे नेता ने मुझसे ही पूछा कि क्या यहाँ का मैटर है। मैंने तुरंत जवाब दिया कि इन लोगों ने सही कह रहा है। तुरंत उसी समय फाइल उठाया और उस फाइल को उन्होंने रद्द कर दिया किसानों के लिए। किसानों से भी कहा गया कि नाला बना हुआ है, कोहिरा डैम अभी नाला है, एकदम वो डैम नहीं है। अभी जाइए देखिए तो लगेगा कि नाला है। प्राकृतिक की आपदा है, बरसात कम हुई है, बाहर से वहाँ पानी आता नहीं है। बरसात कम होने के कारण अभी सूखा हुआ है। सरकार की तरफ से किसानों के लिए क्या इंतजाम हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सरकार अभी उस पर काम कर रही है। सोन कैनाल का पानी उसमें होने जा रहा है, तो अब सरकार काम चल रही है। अभी तक सोए हुए थे, अभी आप नींद में थे कि कल अब काम होने जा रही है। चुनाव का घोषणा हुआ तो इन लोग के कार्य का घोषणा शुरू हो गया।
जदयू भाजपा की सरकार का। और नीतीश जी के नज़र में तो कैमूर दिखता ही नहीं। बिहार के नक्शे में नीतीश जी को कैमूर तो बिल्कुल दिखता ही नहीं। आज तक कैमूर के बारे में सोचे ही नहीं। और रही बात विकास की, तो उस समय जब महाबली जी यहाँ के मंत्री थे, उस समय कांग्रेस राजद की सरकार थी, उस समय यहाँ पे काम हुआ, रोड और सड़क बना। आज तो इन लोग कोयला परियोजना, जितना परियोजना है वो खाने कमाने का एक इन लोग का जरिया है। और रही कागज में बिहार का सबसे अगर उपेक्षित जिला है तो वो हमारा कैमूर है। लगता है कि ही नहीं है कि ये बिहार में का ये पार्ट है। नहीं चाहते हैं, कैमूर से तो उनको मतलब ही नहीं है। क्या दुश्मनी का क्या कारण हो सकता है, कह रहे हैं कैमूर तो देखिए, दुश्मनी का कारण मैं एक पत्रकार की हैसियत से बता दूं कि चुनाव जीतना हारना वो तो आंकड़ों का खेल होता है, लेकिन यहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत है, तो जो संगठन के मामले में कहा जाए तो आरजेडी और बीजेपी के अलावा यहाँ का कांग्रेस भी संगठन में नहीं है, और जदयू जिनकी सरकार है, मैं जदयू को भी संगठन में नहीं मानता हूँ कि इस जिले में जदयू का भी बहुत बढ़िया संगठन है। केवल 2 ही संगठन इस जिले में काम करते हैं। अब रही बात बीएसपी की, तो यह बीएसपी तो यहाँ का स्कूल रहा है। सारे नेता यहाँ जितने पैदा हुए हैं सारे बीएसपी से ही पैदा हुए हैं, और लेकिन पैदा होने के बाद वो पता नहीं अलग अलग हो जाते हैं, फिर नौकरी दूसरे जगह करेंगे ना, यही बात है। और रही बात, देखिए यहाँ जो तालमेल की बात है, तो महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में आपने लोकसभा का इलेक्शन देखा, बीजेपी के सर्वे में दिखा रहा था यह सीट जीत जाएगी, लेकिन लोकसभा का इलेक्शन बीजेपी हार गई। तो महागठबंधन के नेताओं में एकता है जो जमीन पर दिखती है, और जो एनडीए का गठबंधन है, हमको वह जमीन पर एकता दिखती नहीं है। एक पत्रकार के नाते यहाँ पे अभी एमपी का चुनाव हुआ है जिसमें मनोज राम जी जीते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। यहाँ पे केवल 500 वोटों का अंतर रह गया आपके चैनपुर विधानसभा से। लगभग 1 लाख वोट उनको चैनपुर विधानसभा दी। तो कांग्रेस यहाँ पे 6 बार 7 बार से विधायक अपना दे चुकी है, पहले 5 बार 6 बार, उसके बाद फिर भाजपा वाले दिए हैं। और भाजपा के कार्यकाल में जो काम हुआ है वो जनता बताएगी आपको। अब तो सही पूछेंगे, क्या विकास कार्य यहाँ पे, वो क्या विकास हुआ है यहाँ पर? रोड बिजली का विकास हुआ है, सो मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, वो भी विकास हुआ है। यही सब पंचायती राज में भी विकास हुआ है। एक युवा के नाते क्या समस्या यहाँ पे देखते हैं आप, युवाओं के लिए क्या? ठीक है, विकास हुआ है, ठीक है, विकास हुआ है नीतीश जी के राज में, बिजली का। और देखिए, हर हर मोदी घर घर मोदी, सुनी, हर हर मोदी घर घर मोदी, मोदी मोदी, बस और कुछ नहीं। मोदी मोदी देखिए, बीएसपी भले ही नेता देती रहे, लेकिन होगा तो मोदी मोदी। अभी तो भारत पाकिस्तान का जो जंग हुआ है उसमें भी लगा कि एकदम लाहौर और कराची पर कब्जा कर ही लेंगे। अंजाम आपके सामने है। तीसरा मालिक बना बैठा है हमारे देश का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हमारे जवान शहीद हुए, हमारे नागरिक मारे गए, और सीज फायर करने वाला आदेश करने वाला कोई तीसरा देश का राष्ट्रपति बैठा हुआ है। अब हम अपने मन से हर हर मोदी घर घर मोदी करे तो कोई इसको रोक थोड़ी रहा है। मोदी जी, अभी जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, वो हमारे यहाँ आतंकवादी हमला किया, हम लोग भी आतंकवादी हमला किए, वहाँ आतंकियों को ढेर किए हैं। हम लोग सिविलियन को नहीं हम लोग मारना चाहते थे। हमारे मोदी जी की जो ये है सेना है, वहाँ आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किए हैं, और वहाँ 100 आतंकवादियों को मारे हैं हम लोग, कम से कम। क्या क्या कह रहे हैं आप? देखिए, बिहार में एनडीए का सरकार है, जो इतना भ्रष्टाचार है, कोई भी हम लोग कार्य करा रहे हैं ब्लॉक में, बिना पैसा लिए काम नहीं हो रहा है। ठीक बात है, सही बात। सत्य बात है, ताली बजती बात है। चलिए, यहाँ तो हमको लग रहा है कि समस्याएं कुछ हैं और बात कुछ का हो रहा है। यहाँ समस्या कुछ है और बात लोग पाकिस्तान और भारत का भी शुरू कर दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार अच्छी केंद्र में काम कर रही है और बिहार में भी काम कर रही है।